रीजनिंग कंप्लीट कर रहे होते हैं, जीरो टू हीरो, बेसिक टू एडवांस लेवल। इतने दिन में आप लोग ये बात तो समझ चुके होंगे कि मैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत करता हूं और अब जितने टाइप से क्वेश्चन बनता है इवन एडवांस लेवल तक लेकर के चलता हूं, है ना। चलो भाई, आज का जो टॉपिक है वो डाइस है, सभी को मालूम है, और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कलाकारी करने की कोशिश की है। एक्चुअल में मैं कलाकार हूं नहीं, तो मुझसे कलाकारी हो नहीं पाई है, लेकिन यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डाइस की दूसरी क्लास है ना। ये पासा की आज दूसरी क्लास है। कल वाली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि डाइस क्या होता है, कितने प्रकार के डाइस होते हैं। इसके आगे अब हम लोग धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे और डाइस में कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। चल, अच्छा हर्ष जी, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो, सबसे पहले ये समझेंगे कितने प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो पहला टाइप लिखो, सबसे पहला टाइप लिखेंगे, जब दिए गए सरफेस, बेटा देखो ऐसा है, सबसे पहली चीज तो मैं बता देता हूं, देखो यहाँ पर भी कमेंट आ रही है, सर आपकी क्लास क्यों लेट होती है, आपके साथ ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, दो सतहें कॉमन हो भाई, पहले एक सतह, ठीक है। जब एक सतह कॉमन हो, अभी समझाएंगे इसका मतलब क्या है। जब एक सतह कॉमन हो, बेटा पासे में कह रहे हैं, पासे की बात की जा रही है, जब एक सतह कॉमन हो, ठीक है, जब एक सतह कॉमन हो, ये पहला टाइप बनता है, इंग्लिश में लिख देंगे, परेशान मत होना। दूसरा, जब दो सतह कॉमन हो, एक मिनट यार रुकना इतना, समझ चाहते भैया, आपको भी हो सकता है थोड़ा कट करना पड़ा, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। पहला टाइप लिखो, जब कोई सतह कॉमन ना हो, 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 ये पहला टाइप बनता है। दूसरा टाइप बनता है, जब कोई एक सतह कॉमन हो, जब कोई एक सतह कॉमन हो, समझाएंगे सब कुछ, पहले नोट करते चलो। जब कोई एक सतह कॉमन हो, अगला जो यहां पर टाइप बनेगा, जब दो सतह कॉमन हो, बेटा जब दो सतह कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो। अब किसी भी डाइस में तीन सतह कॉमन एक साथ नहीं हो सकती बेटा, जब दो सतह कॉमन हो, ठीक है। हाँ अच्छा सर, अभी लिखना स्टार्ट नहीं किया तो फिर आपको रफ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, जब दो सतह कॉमन हो, ठीक है, तीन सतह कॉमन हो नहीं सकती हैं, तो यहां से ये एक टाइप बनाया जाके। अब आगे देखो इसमें क्या बनता है, तो ध्यान से समझेंगे। अगला जो टाइप बनता है मेरे मित्र, वो बनता है ब्रेकिंग एंड मेकिंग डाइस, यानी कि खुली सतह से बंद पासे का निर्माण, बंद पासा बनाना है, बंद पासे का निर्माण, ठीक है, बंद पासा बनाना, इस प्रकार से। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे, आप देखते होंगे ना, कई बार क्या होता है, ओपन डाइस आपको दिखाई देता है, उसको बंद करना होता है, ठीक है। ओपन डाइस दिखाई देता है, उसको बंद करना होता है, कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलता है। तो बस वही चीज समझ लीजिए आप यहां पर, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे, मोर देन टू डाइस, जब तीनों सतह कॉमन, बेटा किसी भी डाइस में तीनों सतह कैसे कॉमन हो सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ये है। अब अगर इस प्रकार से आप इसको देख पा रहे हैं, तो ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, तो तीनों सतह एक साथ दिखाई देंगी बेटा। अब इसको अगर हम घुमाएंगे तो तीनों सतह ऐसे, तो ये सतह देखो गायब हो गई, ठीक है। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये सतह गायब हो गई, तो तीन सतह एक साथ बेटा कॉमन नहीं होंगी। परेशान मत हो, लिख लो, सब समझाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल समझाएंगे बेटा, बिल्कुल समझाएंगे। अरे समझाएंगे बेटा, पर खुली सतह से बंद पासा बनाना। देखो जैसे इस प्रकार से डाइस बना होता है कि नहीं बना होता, बताओ भाई, ऐसे बना होता है, ए बी सी डी ई। मैं बात कर रहा हूं पॉइंट 4 की, पॉइंट 4 की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। हाँ तो मेरे मित्र क्या है, 1 2 3 4 5 सतह हो गई, तो इस प्रकार से ओपन डाइस दिखाई देगा, ये ओपन डाइस है, और आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ठीक है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो समझो ये खुली सतह से बंद पासा बनाना है, ठीक है। इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेटा इसमें आते हैं, 4 नंबर में आते हैं। बात समझे, आगे देखो। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो कई बार क्या होता है, दो से अधिक डाइस दिए होते हैं, ठीक है, दो से अधिक डाइस, दो से अधिक डाइस, दो से अधिक पासा, ठीक है, दो से अधिक पासा दिए हो। आपको इतना सिस्टमैटिक वे में पढ़ा रहे कि कंफ्यूज होंगे ही नहीं आप बिल्कुल। और जो अगला बनता है बेटा, वो पासे का घूर्णन बनता है, पासे का घूर्णन बताएंगे, परेशान मत होना। पासे का घूर्णन बनता है, सबसे कठिन टाइप यही है बेटा, और देखा जाएगा, अगर देखा जाए तो पासे का घूर्णन, ठीक है। हाँ बेटा, फर्स्ट स्लाइड है, अभी स्टार्ट किया। पासे का जो घूर्णन है वो सीसेट वगैरह में पूछा जाता है, या बैंक में पूछ लिया तो पूछ लिया, आपके एग्जाम में बहुत कम आता है, क्योंकि ये अच्छा है, मतलब कठिन है काफी। और जो यहाँ पर लास्ट है, वो जो बनता है, वो लुप्त सतह ज्ञात करना बनता है बेटा, लुप्त सतह ज्ञात करना। अब यहाँ पर लुप्त सतह ज्ञात करना का मतलब समझ रहे हो, कैसा डाइस है, इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से वो डाइस बना करके देगा। ऐसे मानो लिखा है 3 4 5, एग्जांपल दे रहा हूं, कैसे लिखा है, एक यहाँ डाइस बना दिया उसने बेटा, ऐसे बना दिया, लिखा है 1 6 4 इस प्रकार से, और यहाँ पर एक डाइस बना दिया ऐसे, और मान लो लिखा है 3, यहाँ लिखा है 2, और इस जगह लगाया है क्वेश्चन मार्क। कह रहा बताओ इस सतह पर कितना आएगा, इस जगह पर कितना आएगा। तो बेटा वही है लुप्त सतह ज्ञात करना, लुप्त सतह ज्ञात करना, ठीक है। हाँ मोहम्मद आफ्ताब कह रहे सर जी यार डाइस लेकर नहीं आए, मैं क्षमा चाहता हूँ भैया। हाँ मैंने आपसे बोला था, लेकिन क्या बताएं, अब थोड़ा सा है ना कल, लेकिन मैं आपको जरूर दिखाऊंगा बेहतरीन तरीके से। इंटरेस्टिंग तो बहुत है डाइस, अगर आप मन लगा करके समझोगे तो। 6 पॉइंट नहीं समझा बेटा, 6 पॉइंट में डाइस का घूर्णन होता है। देखो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है बेटा, हाँ ये पहली स्लाइड है, पासे का घूर्णन के माध्यम से ही हम लुप्त सतह ज्ञात करते हैं। जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा था ना, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पर चीज लिखी थी ना बेटा, ये चीज देखो जरा, जो भी ये चीज लिखी थी, तो ये चीज आप कैसे पता कर पाओगे। आप देखिए यहाँ पर, इस चीज को आप कैसे आइडिया लगा पाएंगे सतह पर कितना आएगा, ये तभी आप सीख पाएंगे जब आपको पासे का घूर्णन पता होगा, ठीक है। पासे का घूर्णन मतलब रोटेशन ऑफ डाइस पता होगा, ठीक है। खुशबू जी कह रहे हैं डाइस तो हमें बहुत अच्छे से आता है, तो बहुत बढ़िया बात है, तब तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलो इसमें लिखो,
व्हेन, तो इतने टाइप से क्वेश्चन बनता है। ये वाला टाइप बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, ये दोनों। और जब तक पासे का घूर्णन नहीं सीखेंगे तब तक आप लुप्त सतह ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों बहुत कम पूछे जाते हैं। आप बस इन्हीं 5 टाइप में खेलते रहते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो, सभी लोग लिखेंगे जब कोई सतह कॉमन ना हो। पहला टाइप यहां लिखेंगे। अब हम बात करें टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, और ये वाला टाइप आप बहुत कम पूछा जाता है। जब कोई सतह कॉमन ना हो, कोई सतह कॉमन ना हो, बहुत कम पूछा जाता है ये वाला टाइप, ठीक है। हाँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। जब कोई सतह कॉमन ना हो, व्हेन नो सरफेस इज कॉमन। अगर कोई सरफेस कॉमन नहीं होगा तो क्या है, आपसे देखो वो ज्यादातर क्या पूछेगा, विपरीत सतह ही तो पूछता है। ज्यादातर आपसे विपरीत सतह ही तो बेटा पूछता है। 6 नंबर ही पूछा जाता है सर। राज कह रहे हैं अच्छा। थ्योरी पढ़ाने का मतलब ही मेरे मित्र यही होता है कि आधे से ज्यादा आपको चीजें थ्योरी में ही क्लियर हो जाए, ठीक है। ये पहला टाइप बनता है। तो देखो यहाँ पर हम 2 डाइस बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 डाइस बनाएंगे और आप सभी लोग भी मेरे साथ 2 डाइस बनाएंगे, ठीक है। कौन कौन किस प्रकार से, देखो जरा। एक डाइस तो हमने यहाँ पर ये बनाया और दूसरा डाइस मैंने ये बनाया। एक्चुअल में जब कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, तो जब कोई सरफेस कॉमन नहीं होगा तो डाइस हमारे पास एक होगा। बड़े ध्यान से समझो, डाइस हमारे पास कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर जी डाइस तो एक ही होगा ना। पॉइंट समझते रहिएगा, पॉइंट बड़े ध्यान से समझते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो जरा, यहां लिखा 1 3 2 और यहां लिख दिया 2 3 5। ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। अब होगा क्या, आपको इस प्रकार से एक डाइस दिया जाएगा, इस प्रकार से डाइस दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा बताओ जरा एक के अपोजिट क्या बनेगा, एक के विपरीत क्या बनेगा, एक के विपरीत क्या बनेगा। बेटा आपसे पूछा जाएगा बेटा कि 2 के विपरीत क्या बनेगा, 2 के अपोजिट क्या बनेगा। आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा 3 के विपरीत क्या बनेगा, बेटा 3 के अपोजिट क्या बनेगा। आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। इधर आ जाओ। पूछा जाएगा 2 के विपरीत मेरे मित्र क्या बनेगा, 2 के अपोजिट क्या बनेगा, कहेगा बताओ 3 के अपोजिट क्या बनेगा, 3 के विपरीत क्या बनेगा, फिर कहेगा 5 के विपरीत क्या बनेगा, 5 के अपोजिट क्या बनेगा। बताओ भाई, यहां तक तो मामला क्लियर होगा। बताओ भाई क्लियर है। हाँ, अब देखो जरा ये जो डाइस है वो कैसा है। आप कहेंगे सर जी ये दिया गया पासा मानक पासा है। आप कहेंगे सर दिया गया पासा मानक पासा है, बेटा स्टैंडर्डाइज है। कैसा है, तो आप कहेंगे स्टैंडर्डाइज है। दिया गया पासा मानक पासा, ये कैसा पासा है, आप बोलेंगे स्टैंडर्डाइज है। बेटा ये कैसा पासा है, तो सामान्य पासा है। अब कहोगे आपने गुरुजी कैसे पता लगा लिया, कल वाली क्लास में कितना समझाया था तुमको, बताओ भाई याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है। अरे भाई याद है बेटा कि नहीं है। ये क्या है, नॉर्मल डाइस है। ये क्या है, नॉर्मल डाइस है। तो अब यहां पर देखो अगर स्टैंडर्डाइज है तो पासे में जो है सतह और उसकी विपरीत सतह का योगफल कितना होगा, 7 होगा। ये मानक पासा स्टैंडर्डाइज में सतह और विपरीत सतह का योगफल बेटा कितना होता है, 7 होता है। एक में 6 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा, हैं बोलो भाई। एक में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा। 2 में 5 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा। 3 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। एक का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 3 बनेगा। बताओ भाई यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं किसी को, क्लियर है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, ये सामान्य पासा है, इधर क्या बनेगा, मेन खेला तो इधर होगा ना। तो देखो बेटा याद रखो, अब ये हमें कैसे पता लगा, तो याद रखिए बाबूजी हमें इसलिए पता लगा क्योंकि यहां पर सतह किन्हीं दो विजिबल सरफेस का योग कितना बन रहा, 7 बन रहा। किन्हीं दो विजिबल, ठीक है, किन्हीं दो विजिबल सरफेस का योग कितना बन रहा, 7 बन रहा है। तो भैया अब देखो जरा, 2 के विपरीत कौन कौन सतह हो सकती है, बेटा ध्यान देना। 2 के विपरीत में 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 2 के विपरीत 3 और 5 नहीं होगी, 3 और 5 नहीं होंगी क्योंकि सतह विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। सरफेस एंड इट्स अपोजिट सरफेस कैन नॉट बी विजिबल एट सेम टाइम। तो 2 के विपरीत 3 और 5 नहीं होगा। इसके अलावा 1 हो सकता है बेटा, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। यहां पर आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखो 3 का विपरीत बेटा 2 और 5 नहीं होगा। 3 का विपरीत 2 5 नहीं होगा। 3 का विपरीत 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 5 का विपरीत बेटा 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। यानी कि जो सरफेस मिसिंग है, जो इनविजिबल है, वही तो इनका अपोजिट बनेगा कि नहीं बनेगा, वही तो इनका अपोजिट बनेगा कि नहीं बनेगा। बताओ भाई क्या कह रहे हो भाई तुम्हारी बेटा, ये बोर्डेड प्लीज, ये क्या है। एक बार जाओ एप्लीकेशन से बाहर निकलो, एक बार फिर से जो है लॉगिन करो, देखो सब सही चलेगा। इतनी बात, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है यहां तक। बताओ बेटा। नहीं, यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर क्लियर कैसे करोगे, यही चीज तो हम जानना चाहते हैं कि आप इस जगह पर क्लियर कैसे करोगे। मेन बात तो यही है। चलो स्टैंडर्डाइज फिर से। अच्छा भाई कैसे पहचान पाएंगे, कल थ्योरी लिखवाई थी ना, कल थ्योरी लिखवाई थी तो उसी के आधार पे काम करना है। उसी के आधार पर बेटा काम करना है जो थ्योरी लिखवाई थी कि सतह और विपरीत सतह का योगफल 7 बनना चाहिए। अगर डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है, तो याद रखो इसका अपोजिट गलत होता है। अपोजिट इसका गलत होता है। अगर आप ये जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, आपने खूब पढ़ा होगा, देखो जरा आपने खूब पढ़ा होगा कि सभी वर्ग आयत होते हैं। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सभी वर्ग आयत होते हैं, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर हम कहते हैं सभी आयत वर्ग होते हैं, बेटा ये ऊपर वाले स्टेटमेंट का उल्टा है कि नहीं है। ये ऊपर तो ये गलत है, ये सही है बेटा, ये इसका अपोजिट है, उल्टा है, ये गलत है, ठीक है। हाँ, तो बस याद रखो सामान्य पासा विजिबल सरफेस
का सम, किन्हीं भी दो विजिबल सरफेस का जो सम है वो बेटा कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगला टाइप लिखो, अगला टाइप लिखो, जब दो सतहें कॉमन हो, ठीक है, लिखो जरा, जब दोनों पासे में कोई एक सतह कॉमन हो, ठीक है, देखो जरा, अगला टाइप है, आप लोगों की कमेंट ही मैं देख रहा हूं, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं लेंगे तब जरा, जब दिए गए पासे में एक सतह कॉमन हो, कोई एक सतह कॉमन, ठीक है, अच्छा यहां कितने होंगे पासे? एक। जब दी एक्चुअल में यहां पर दो पासे होंगे, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। सर अगर दो डाइस दिए और दोनों डाइस में कोई डिजिट सेम ना हो तो उसमें अपोजिट कैसे निकालेंगे? उसका भी समझाएंगे, उसका भी समझाएंगे बेटा, ठीक है। चलो तो यहां पर लिख लेंगे व्हेन वन सरफेस, तो भाई बना लेंगे, तो भाई एक डाइस का बनेगा है, अब देखो जरा, देखना, इसमें बोला कोई एक सतह कॉमन हो, कोई एक सतह कॉमन हो, तो बड़े ध्यान से समझ रहे हैं ना मेरी बात? बड़े ध्यान से समझ रहे हैं तो देखो, यहां पर ये है, यहां पर ये है, मैंने बताया था ना पहली क्लास में, डाइस ऐसे बना सकते हैं, डाइस ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, डाइस ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपको करना एक क्या लिखना है भैया? देखो जरा, एक दो तीन, एक तीन, एक दो पांच, एक दो पांच, एक तीन और चार। बड़े ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। जब इस प्रकार से आपको दो डाइस दिए जाएंगे और उन दो डाइस में कोई एक सतह कॉमन होगी, ठीक है, जब कोई दो डाइस दिए जाएंगे, उन दो डाइस में कोई एक सतह कॉमन होगी, तो वन वन कॉमन है, तो आपको क्या करना है? वन यहां लिखेंगे, इसके बाद यहां से आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो एक के बाद देखो दो आया और दो के बाद कितना आएगा? पांच आएगा। सेम चीज यहां करना, एक से क्लॉकवाइज घूमेंगे तीन आया और तीन से क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो चार आया। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी, उम्मीद है यहां तक बेटा चीजें क्लियर होंगी। सतह को ही पृष्ठ कहते हैं बेटा, याद रखना। तो यहां पर जो हमारी सरफेस है और उस ये सरफेस दी गई है, तो ये बन जाएंगी बेटा अपोजिट सरफेस, विपरीत सतह। ये क्या बन जाएगा? विपरीत सतह बनेगा, अपोजिट सरफेस बन जाएंगी। बताओ भैया, ठीक है, यहां तक अपोजिट सरफेस। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां देखो जरा, ये इस प्रकार से अपोजिट बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो भाई, अब एक का विपरीत तो एक बनेगा नहीं, तो कौन मिसिंग है? 6 मिसिंग है, तो एक का विपरीत 6 आएगा। आपको कॉमन सरफेस लेना है और वहां से क्लॉकवाइज रोटेट हो जाना है बेटा। एक से दो, दो से पांच, एक से तीन, तीन से चार, तो पांच का विपरीत 4 आएगा, तीन का विपरीत 2 आएगा और एक का विपरीत 6 बनेगा। तो जब कोई दो सतह कॉमन हो, जब कोई दो सतह कॉमन हो, तो ये बात आप याद रखिएगा कि कॉमन सरफेस से जब कोई एक सतह कॉमन हो, तो इसमें कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज हमें रोटेट हो जाना है। बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद भैया शिवानी टेलर जी, क्लास की वीडियो। कॉमन सरफेस में दो डाइस क्यों नहीं ली? रितेश कुमार यार, तुम्हें ये बताओ जरा, सर लेफ्ट साइड नहीं घुमा? बिल्कुल घुमा सकते बेटा। सचिन वर्मा जी, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। अगर आप कॉमन सरफेस से इसमें एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो बेटा इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज लेना, ठीक है। मैंने यहाँ क्लॉकवाइज लिया है तो यहाँ आप क्लॉकवाइज लेंगे, या तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो या फिर दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करो, बस इतनी बात याद रखो। तो मैंने ये क्या सिखाया? जब दिए गए पासे में कोई एक सतह कॉमन हो, बेटा क्या है? कोई एक सतह कॉमन हो। अब देखो, इसमें एक टाइप और बनता है, वो हम और क्लियर करवाते हैं। देखो, इसमें मैंने लिखवाया था जब कोई सतह कॉमन ना हो। बेटा जब कोई सतह कॉमन ना हो तो हम आपको यहाँ पर एक इसमें जो टाइप बनता है वो और क्लियर करवा रहे हैं। देखो जरा, देखो जरा, यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, बड़े ध्यान से समझना। जनरली ये पूछा नहीं जाता है, जनरली आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना सब लोग? तो इसमें आपको क्या करना है? तो अब हमेशा याद रखो, अब हमेशा याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? सामान्यता क्या होता है? सामान्यता क्या होता है? तो बड़े ध्यान से समझेंगे। 5 1 6 3 1 4 5 3 8। देखो देखो जरा, ये कैसा है? तो आप कहेंगे ये सामान्य पासा क्या होता है? विजिबल सरफेस का योग सम होना चाहिए। विजिबल सरफेस का योग बेटा सम होना चाहिए। विजिबल सरफेस का योग 7 होना चाहिए। तो विजिबल सरफेस का योग ना तो यहाँ 7 है ना यहाँ 7। अब क्या करेंगे? तो ध्यान से समझो, टॉप को टॉप से मैच कराएंगे और अपोजिट कराएंगे। याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो एक का विपरीत कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2 होगा। एक का अपोजिट कितना हो जाएगा? एक का विपरीत कितना हो जाएगा बेटा? एक का अपोजिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस बात से सब लोग सहमत हैं? बताओ भैया, इस बात से सब लोग सहमत हैं कि नहीं सहमत है? एक का 2, 3 का 6, 3 का कितना? 6। अच्छा, 3 का कितना बनेगा? 6 बनेगा। पक्का? हाँ, स्टैंडर्डाइज है सर निवास जी। अच्छा, और 3 का 4, कोई कह रहा 3 का 4 आएगा सर मानक। तो बेटा याद रखो, लेफ्ट से किधर जाएंगे? तो आप यहां पर नियम क्या होता है? यहां पर लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट चले जाएंगे। बात याद रखना, ठीक है। हाँ, 3 का 4, 3 का 4, 6 का 5। ये बहुत कम पूछा जाता है, ये बहुत कम पूछा जाता है, ये बात याद रखो। ये अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी इतना कोई बड़ा तुम अपराध नहीं कर दोगे, ठीक है। तो देखो जरा, यहां पर क्या होगा? 5 से क्या बनेगा बेटा? 6 बनेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे इससे ये बन जाएगा और इससे ये बनेगा। तो 5 का 6 है ना, और क्या आएगा? 3 का 4, 5 का 6 और 3 का 4। लेफ्ट से लेफ्ट होता बेटा, लेफ्ट से लेफ्ट। इसका लेफ्ट ये है और इसमें लेफ्ट ये है, ठीक है। और राइट का राइट, तो ये भाई बन गया आपका 5 से 6, 3 का 4। ये अपोजिट बन जाएगा।
क्या हुआ 1 5। हाँ, जो आप कह रहे हो ना वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं सर जी 6 का 3 होगा, यही तो रोटेशन ऑफ डाइस है बेटा, वो कंडीशन अलग होती है। ठीक है। हाँ, अपूर्वा पाठक जी आप बोले थे 7 होगा। भाई कितनी बार समझाएं आपको कि उल्टा सही नहीं होता बेटा, उल्टा सही नहीं होता, याद रखो उल्टा सही नहीं होता है, अपोजिट सही नहीं होता है, कितनी बार बताएं। चलो, तो यहां पर देखो, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? इसके पहले आपने पढ़ा था कि जब पासे में कोई एक सतह कॉमन हो, अगला टाइप लिखो जब पासे में कोई दो सतह कॉमन हो। जब पासे में कोई दो सतह कॉमन हो, कोई दो सतह, जब पासे में कोई दो सतह कॉमन, जब पासे में कोई दो सतह कॉमन, ठीक है। व्हेन इन गिवन डाइस, इन गिवन डाइस, धीरे धीरे समझ आएगा, भ्रमित मत हो, परेशान मत हो, मतलब कंफ्यूज मत हो, धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। हम है ना, आप सही नहीं। तो जब भी दो सतहें कॉमन होंगी, जब भी दो सतहें कॉमन होंगी, जब भी दो सतहें कॉमन होंगी तो फिर क्या करना है, आप हमेशा याद रखो, तीसरी सरफेस ऑटोमेटिकली अपोजिट हो जाएगी। बस इतनी बात याद रखो। दो सतहें कॉमन है तो तीसरी सरफेस ऑटोमेटिक अपोजिट होती है, ठीक है। तीसरी सतह जो है वो ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएगी, ये बात याद रखिए, अगर दिए गए डाइस में दो सतहें कॉमन है। ठीक है यहां तक? अच्छा, आगे देखो। चलो अब हम क्या करते हैं, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। दो सतह कॉमन वाला हो गया है ना, दो सतह कॉमन वाला हमने करा दिया भैया। अच्छा, इसके बाद एक चीज और ध्यान देना, इसमें अगर इस प्रकार का डाइस आए और इसमें एक का विपरीत तो 3 हो गया है, तो दो का विपरीत क्या हो सकता है? दो का विपरीत क्या हो सकता है? तो दो के साथ में 5 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, तो या तो 4 आएगा मेरे मित्र या 6 आएगा। दो के साथ 1 5 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा, 1 5 3 आएगा, नहीं तो 4 6 बचा। अब जैसे 5 की बात करते हैं तो 5 का विपरीत क्या क्या हो सकता है, तो ये भी जरा समझ लो। अगर हम 5 के विपरीत की बात करते हैं तो 1 2 3 नहीं हो सकता है, 4 6 में कोई एक ही तो होगा। तो ना तो ये कह सकते हो कि 4 होगा, ना ही ये कह सकते हो कि 6 होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो भाई। अब बात करते हैं अगले टाइप की। हाँ सर जी, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? समझाएंगे बेटा कैसे पूछे जाएंगे, काहे परेशान हो, सब कुछ समझाएंगे, बस आराम से आप लोग पढ़ाई करते चलो। ठीक है, नोट करते चलो, सब कुछ समझा देंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब इसमें अगला टाइप लिखो, दो से अधिक पासे दिए गए, दो से अधिक पासे दिए गए। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं, ए भैया टेंडर हो गया और एक डाइस हो गया। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको समझने में थोड़ी समस्या लगती है। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं भैया, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको समझने में थोड़ी सी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा टाइम लेके चीजों को समझने की कोशिश करो भैया। सब लोग समझ रहे हो? सब लोग बना रहे हैं ना? हाँ, तो डाइस सब लोग जरूर बनाते रहेंगे, डाइस मेरे साथ में जरूर बनाते रहेंगे सब लोग। बताओ भाई, 6 3 2 लिखा है, 3 5 6 लिखा है, और 6 3 2 अगर एक लेंगे, एक 3 5 6 लेंगे, दूसरा क्या लेंगे भैया? तो आप कहेंगे दूसरा हम ले सकते हैं 3 6 यहाँ है, तो 3 6 यहाँ है, और यहाँ मेरे मित्र कितना लिया? 6। अच्छा, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया है लास्ट वाला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बताओ भाई, तो एक काम कर सकते हैं, इसको 4 5 3 कर दो, है ना, इसको क्या कर दो? 4 5 3 कर दो, इसको 4 5 3 कर दो। अब ठीक है, 4 5 3 हो गया, बात समझ गए? अब ध्यान दो, ये 3 डाइस दिए गए हैं, 3 डाइस दिए गए, इसमें क्या पूछेगा आपसे? अपोजिट ही पूछेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, 3 डाइस दिए गए हैं तो आपसे इसमें अपोजिट ही पूछेगा। तो अब अगर हम आपसे पूछे बताओ दो का विपरीत क्या होगा, अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि दो का विपरीत क्या होगा, तो बताओ भैया दो का विपरीत क्या बनेगा बेटा? दो का अपोजिट क्या बनेगा? तो देखो जरा, 6 3 यहाँ है, 6 3 यहाँ है, तो आप तुरंत कहेंगे दो का विपरीत 5 होगा। अब समझने वाली बात यह है मेरे मित्र, समझने वाली बात यह है कि पहला डाइस हमने जो बनाया वो 6 3 2 है, दूसरा डाइस है 3 5 6 है, और तीसरा है 4 5 3 है। ठीक है ना? बताओ भाई, अब इसमें हम क्या क्या पता कर सकते हैं? तो अगर उसने दो का विपरीत पूछा है तो तीसरे डाइस का कोई प्रयोग नहीं है। तो कई बार ऐसा होगा कि दो से ज्यादा डाइस दिए होंगे, 3 डाइस दिए होंगे, 4 डाइस दिए होंगे, लेकिन आंसर आपका कहो दो ही डाइस में निकल के आ जाए। बात समझ रहे हो ना? हाँ, इसके बाद देखो, अगर वो पूछता आपसे कि भैया 4 का विपरीत बताओ जरा, 4 का अपोजिट बताओ जरा, तो क्या बनता? आप कहते 3 5। आप क्या करो, देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। अगर ये ए नंबर का डाइस है, ये बी नंबर का डाइस है, और ये सी नंबर का डाइस है, तो यहां पर जो हमें 5 मिला है, तो देखो 2 6 3 कॉमन हो गया, दो का विपरीत 5 हुआ, दो का विपरीत 5 हुआ, दो सतह कॉमन है, तीसरी सतह ऑटोमेटिक अपोजिट। तो ए और बी के प्रयोग से, ए और बी पासे का हमने प्रयोग कर लिया और हमें दो का विपरीत मिल गया। अब देखो, अगर 4 का विपरीत चाहिए बेटा, 4 यहां पर है, 3 5 सरफेस यहां है, 3 5 सरफेस यहां है, तो हम कहेंगे 4 का विपरीत कितना आएगा? 6 आएगा। 4 का अपोजिट भैया कितना आएगा? आप बोलोगे 6 आएगा। और यहां पर अगर आप लिख सकते हो कि कौन से डाइस? बी और सी पासे के प्रयोग से, बी और सी डाइस का प्रयोग करके। ठीक है, बी और सी डाइस का प्रयोग करके। बताओ भैया,
बताओ कोई दिक्कत समस्या यहां तक क्लियर है ना? तो जरूरी नहीं है कि अगर 3 पासे दिए गए हैं तो आंसर तीनों पासे के प्रयोग से आएगा, या अगर 4 डाइस दिए गए हैं तो जरूरी नहीं कि चारों डाइस का प्रयोग करने के बाद ही आंसर आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? बेटा 6 का विपरीत पूछेगा तो 4 हो जाएगा, 5 का विपरीत पूछेगा तो 2 हो जाएगा। ये जो हम डबल एरो लगाते हैं ना, इसका मतलब ही यही है कि 2 का विपरीत 5 है और 5 का विपरीत 2 है। 2 का विपरीत 5 है और 5 का विपरीत 2 है, इसका मतलब ही मेरे मित्र यही है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब ठीक है, चल आगे बढ़े। ठीक है, ये मान लो एक पहली कंडीशन है। अब इसी में हम बात कर रहे हैं दूसरी कंडीशन की। ठीक है, चल सभी लोग नोट कर रहे हैं ना? सभी लोग नोट कर रहे हैं? डाइस ऐसे भी तो बनते हैं, ये तो पता है ना आपको, हमने पहली क्लास में बता के समझाए थे। 251 ले लिया और हमने कितना ले लिया, 156 ले लिया, और कितना ले लेते हैं एक बताओ भैया, 465 कर ले, 465। तो ये ए नंबर का डाइस हो गया, ये बनेगा। बताओ भैया कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? देखना जरा, ये ए नंबर का डाइस है, ये बी नंबर का डाइस है, ये सी नंबर का डाइस है, और ये डी नंबर का डाइस है। अब मैंने 4 डाइस लिए, ठीक है। पिछले में 3 थे, इसमें हमने कितने ले लिए हैं, 4 डाइस ले लिए, ठीक है। चलो मैंने बताया 2 टॉपिक मेरे मित्र ऐसे जो थोड़ा सा समय लेके समझ आते हैं। एक तो डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। पहले ही बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम बोले कि 4 का विपरीत हमें बताओ, मान लो मैंने आपसे बोला कि हमें 4 का अपोजिट बताओ बेटा क्या होगा, 4 का अपोजिट बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी ये डाइस जरूर 4 दिए हैं, लेकिन हमें इन दो से मिल जाएगा। 5 6 दोनों जगह कॉमन है, दो सरफेस जब कॉमन है तो तीसरी सरफेस ऑटोमेटिक अपोजिट होगी कि नहीं होगी। 5 6 यहाँ है, 5 6 यहाँ है, तो तीसरी सरफेस ऑटोमेटिक बेटा अपोजिट होगी कि नहीं होगी। बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक किसी को भी, किसी को भी मेरे मित्र को कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे नहीं सर जी कोई दिक्कत समस्या नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे ये बताना, जरा मुझे ये बताओ आप सभी लोग, ठीक है, इस प्रकार से मान लो कोई भी डाइस देगा। अब यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब वो 4 डाइस देगा तो कुछ भी पूछेगा, जैसे ए और बी के प्रयोग से हमने 1 का अपोजिट निकाल दिया, पिछली वाले में 4 का अपोजिट 3 होगा शायद। आप बताओ, ये कह रहे हैं 4 का अपोजिट 3 होगा। बेटा जब यहां पर साफ साफ लिखा है, यहां पर साफ साफ लिखा है 4 के साथ 3 है, तो 4 का विपरीत 3 कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। तुम बेटा बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ये बताओ तुमने आज कुछ पिया है क्या? है पिया गया तो नहीं है भैया। सरफेस और अपोजिट सरफेस एक साथ बेटा विजिबल ही नहीं होती है, एक साथ बेटा विजिबल ही नहीं होती। तो बात समझ गए? तो यहां पर हमने 4 का विपरीत 1 निकाला है, और वो हमने कौन सा डाइस का प्रयोग किया है? तो याद रखिए ए और बी, ए और बी, ए और बी पासे के प्रयोग से। तो जरूरी नहीं है कि चारों डाइस आपको लेने ही हो, ये भी याद रखना। ये जरूरी नहीं है कि चारों डाइस आपको लेने ही हो, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि आज की क्लास में मैंने कमेंट ज्यादा लिए, मैं इस बात से कंप्लीटली सहमत हूं कि आज की क्लास में मैंने कमेंट बहुत ज्यादा लिए, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि कमेंट लेना, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। तो आज की क्लास को थोड़ा सा यही पेंड करते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। जो भी डाउट हो आप लोगों के, एक बार हमें टेलीग्राम जरूर कर देना, पर्टिकुलर इस बैच के, यानी कि जो उसमें ग्रुप है उस ग्रुप में मुकेश सर क्लास है, जो भी आपके डाउट है वो भेज देना। बाकी और अगर कुछ भी मतलब पूछना है तो कल भी डाउट क्लास है, तो डाउट क्लास का जो भी व्हाट्सएप नंबर है उस पे